हेलो, नमस्ते। मैं हूँ शिवांगी सिंह और अब मैं बात करने जा रही हूँ कंगना रनावत पे। अगर कोई अपनी लाइफ दांव पे लगा के ड्रग्स माफिया के बारे में बताना चाहता है तो उन्हें सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जा रही है, वो भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के सारे माफिया जो ड्रग्स को सेवन करते हैं या किसी न किसी तरीके से वो किसी न किसी को ड्रग्स देते हैं। तो अगर वो उन लोगों के नाम बताना चाहती हैं तो उन्हें सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जाती है, और वो भी वो शख्स जो बॉलीवुड का खुद है और वो क्वीन है, सेल्फ इंडिविजुअल लड़की है जो बिना सोचे समझे बिना डरे वो हर एक चीज़ सबके सामने रख देती है। और रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस द्वारा एक बार पुलिस स्टेशन जाने के बाद उन्हें सिक्योरिटी मिलती है और उनके साथ चाहे जहां जाना रहता है रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए या कहीं भी, तो उनके साथ पुलिस रहती है। तो कंगना रनावत को क्यों नहीं सिक्योरिटी दी जा रही है? और ऐसे ही पालघर में संतों के साथ भी हुई थी, जब वो सिक्योरिटी मांगने गए तो उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी गई। क्यों आखिर ये दो आंख क्यों होता है? तो क्या उन्हीं को सिक्योरिटी मुंबई में मिलेगी जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट उद्धव के तगड़े चाटती है? ऐसा नहीं हो सकता। सिक्योरिटी सबको मिलनी चाहिए और सेलिब्रिटीज है तो उनको तो और भी मिलनी चाहिए। और रिया चक्रवर्ती और कंगना रनावत का तो कोई भी कंपैरिजन ही नहीं है। कंगना कहाँ और रिया कहाँ, फिर भी उनको इतनी बड़ी सिक्योरिटी कि साइड पुलिस की गाड़ी और बीच में रिया चक्रवर्ती चलती है। इतनी सिक्योरिटी आखिर क्या रीजन है कि उद्धव इतने ज्यादा डिवोटेड है रिया के तरफ? और रिया बोलती है कि वो किसी पॉलिटिक्स पार्टी से नहीं जानती, वो किसी पॉलिटिशियन से नहीं मिलती है। भगवान जाने क्या सच है क्या झूठ है, और वो तो सीबीआई बता ही देगी कि कितने लोगों का हाथ है एसएसआर की मौत में। और जब ये इतना बड़ा ड्रग्स का सब कुछ आ गया है तो उसमें भी सब कुछ सामने आएगा ही। अब मैं बात करूंगी संजय राउत पे। संजय राउत बोलते हैं कि कंगना रनावत को मुंबई नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? किसी के बाप का महाराष्ट्र नहीं है, सबका महाराष्ट्र है। इंडिया में कोई भी स्टेट हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, कोई भी कहीं भी जाके रह सकता है। हमारा यही एक रूल और राइट्स है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, कोई भी बड़ा आदमी किसी को नहीं बोल सकता कि आप महाराष्ट्र में नहीं आ सकते या आप यूपी में नहीं आ सकते या आप दिल्ली में नहीं आ सकती। कोई कहीं भी रह सकता है। और मैं संजय राउत जी को बता दूं कि आपकी मुंबई में ही इतने ड्रग्स केसेस मिल रहे हैं तो आपको तो कंगना जी को और सिक्योरिटी देनी चाहिए ताकि मुंबई में पता चले कि ये बड़े बड़े ड्रगिस्ट कहाँ से आ रहे हैं और कौन किसका किसका कनेक्शन। लेकिन आप नहीं चाहेंगे, इसलिए नहीं चाहेंगे क्योंकि आप सब खुद पूरी सरकार मिली हुई है इस ड्रग्स माफिया में। तभी आप लोग भी इतना ही आप लोग के अंदर गुस्सा आ रहा है कि आप लोग साथ भी नहीं दे रहे हैं और पता चलेगा ही कि कौन कौन इस ड्रग में मिला है। संजय राउत जी, आपको तो पता ही चलेगा कि आप एक लड़की को कैसे बोल सकते हैं कि आपको मुंबई आने की जरूरत नहीं है। और वो मुंबई जाएंगी, 9 सितंबर को जाएंगी और जल्दी ही वो अपना टाइम भी बताएंगी। और कोई भी, चाहे वो यूपी का हो चाहे वो कहीं का भी हो, वो सबको राइट्स है, वो कहीं भी जाके रह सकता है। और आप लोग को कंगना को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको, आप जैसे रिया चक्रवर्ती सीबीआई ने मांग की थी कि उनको सिक्योरिटी दे दी जाए, उसी तरह कंगना को भी सिक्योरिटी दी जाए। थैंक यू।